बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और वर्ड जो कि सबसे ज़्यादा मिसप्रोनाउंस होता है और जहाँ जहाँ ये बाकी वर्ड्स के स्पेलिंग के तौर पर आता है उसको भी हम वहाँ गलत पढ़ते हैं और जिसकी वजह से फिर प्रोनंसिएशन गलत होता जाता है। क्यों होता है ज़रा देख लेते हैं जी। पहला है जी, एक अल्फ़ाबेट है जिसे हम पढ़ते हैं जी आई, ऐसे। और हमारे यहाँ मुआशरे में जो है वो मुख्तलिफ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं। होता ये है कि इंग्लिश की जो एग्जैक्ट साउंड्स हैं फोनीम्स की, वो हमें अप्लाई करनी होती है प्रोनाउंस करते हुए। हम अपनी L1 की कोई साउंड अप्लाई कर देते हैं जो उसके नियरेस्ट होती है, जिससे गलती जो है हो जाती है। तो हम इसको पढ़ते हैं आई, इसी तरीके से इसी वज़न पे इसको पढ़ते हैं स्काई, इसको पढ़ते हैं ट्राई, इसको पढ़ते हैं वाई, इसी तरह इसको पढ़ते हैं फ्लाइट। पढ़े लिखे लोग भी कहते हुए आप सुनेंगे टाइट, ज़रा टाइट बांधना यार इसको, यार तेरी हाइट क्या है, लो उसकी तो हाइट ही बहुत छोटी है, यार बहुत ज़्यादा हाइट है, यहाँ से गिर जाएंगे। तो ये आम तौर पर जो है ये पढ़े लिखे लोग इस तरह के वर्ड जो है पढ़ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं। अब आते हैं एक्चुअल सिचुएशन की तरफ कि एक्चुअली हम इसको कैसे पढ़ेंगे। तो पहले तो ये अल्फ़ाबेट जो है यही आई नहीं है। जैसे अगर हम इसे उर्दू वर्जन में लिखें तो मेरा ख्याल है आपको मैं साउंड बेटर कन्वे करूँगा। ये होता है आए, यानी कि अगर आप इसको ये कहीं ये पढ़ रहे हैं तो ये गलत पढ़ रहे हैं, आप ये नहीं पढ़ना, बड़ी ये पढ़ सकते हैं इसके पीछे आए। ये आए साउंड है और इसका सिंबल ये है। देखें अगर आई साउंड भी होती है इसके अलावा तो इसका सिंबल भी मैं आपको यहाँ लिख देता। चूँकि 44 सिंबल है, उन 44 सिंबल में कोई सिंबल आई का कहीं नहीं है। आप डिक्शनरी में कंसल्ट कर लें, इंसाइक्लोपीडिया पे देख लें, नेट पे चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, उन्होंने कहा जी आई का सिंबल दे दें, तो वो ये वाला देगा, ये जो कि आय का सिंबल है, ये आय है, आई नहीं है। तो पहले तो जो अल्फ़ाबेट है उसकी साउंड क्लियर कर लें। दिस इज़ आय नॉट आई, इसको आय पढ़ना है। इसी वज़न पे ये स्काई है, ये देखें ये साउंड इधर भी आ रही है, ये देखें ये फोनीम के सिंबल इधर भी आ रहे हैं तो वही सिंबल इधर आ रहे हैं। ये ट्राई है तो ये टा है और ये रा का सिंबल है और फिर देखें वही सिंबल सेम आ रहा है। इन सब में देखें वाई, ये देखें सेम सिंबल रिपीट हो रहा है, यानी सेम साउंड रिपीट हो रही है। यानी ये आए है तो ये स्काई है, ये ट्राई है, ये वाई है, बिल्कुल इसी तरीके से। अब मैंने फ्लाइट का वर्ड उठाया, ये फ्लाइट है, फ्लाइट नहीं होता फ्लाइट। अब आप ये देख लें, ये सिंबल यूज हुआ हुआ फ्लाइट, फ ला आई और टा साउंड, फ्लाइट। इसी तरीके से टाइट, टा साउंड है, ये देखें आई साउंड है और फिर टा साउंड है, टाइट। इसी तरीके से हाइट, ये हा साउंड है और आगे ये साउंड रिपीट हो रही है। देख लें 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, सब में वही साउंड पाई जाती है और साउंड सेम है, तो क्यों हम उसे डिफरेंस के साथ पढ़ेंगे। हमारे लिए मसला गड़बड़ उस वजह से हो जाता है कि जब हम बेसिक जो अल्फ़ाबेट है उसी की साउंड गड़बड़ करके पढ़ते हैं। जैसे ये लफ्ज़ एच होता है ना जी, तो हम इसे अगर एच पढ़ते हैं तो पहले से गलत पढ़ रहे हैं उसको आप, ठीक है। इसी तरीके से ये लफ्ज़ आए है तो आए है, आई तो नहीं है। बल्कि कुछ वर्जन जो है हमारे लोकल लैंग्वेजेस के हैं वो तो अलिफ को भी ड्रॉप कर देते हैं, वो आई भी नहीं कहते, वो आई कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि आई गलत हो गया और गलत का मज़ीद गलत आई हो गया। तो लिहाजा ये तो इंग्लिश की साउंड जहाँ पे अप्लाई करनी थी जो कि आए है वही अप्लाई करेंगे तो ये प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा। अगर आए को भी अगर ठीक कर लें तो यकीन जाने फिर आपकी मज़ीद 25% जो वोकैबुलरी है फिर एनहांस हो गई है, प्रोनाउंसिएशन एनहांस हो गया। थैंक यू।